गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा ही कल हमने जल संसाधन के बारे में आप लोगों को बताया था, आज हम आपको बताएंगे पृथ्वी पर लगातार जल की जो मात्रा है उसमें लगातार कमी हो रही है। तो उस जल की कमी कमी होने के क्या कारण। तो सबसे पहले इसमें रखा गया है जनसंख्या वृद्धि। लगातार अनियंत्रित तरीके से जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसका दबाव धरातल पर, खाद्य पदार्थों पर, इनके साथ साथ पड़ने के साथ साथ जल पर भी इसका भारी दबाव, क्योंकि लगातार जो जनसंख्या बढ़ रही है उसकी जल की आपूर्ति करने के लिए लगातार नए नए स्रोतों की खोज की जा रही है। लगातार पृथ्वी के भूगर्भ से जल को निकाला जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी कारण लगातार भूगर्भ में पृथ्वी के जल की कमी होती जा रही है। दुष्प्रयोग अगला है दुष्प्रयोग या गलत तरीके से प्रयोग करना। तो आज मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो जल से कर लेता है, परंतु उसको यह जानकारी नहीं है या अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि जल का हम उचित तरीके से उपयोग यदि करें तो भविष्य के लिए हम इसको बचा सकते। गलत तरीके से हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हमारे खेतों में सिंचाई करने की जो पद्धतियाँ हैं वह गलत है। उसमें अत्यधिक जल बेकार हो जाता है, खेतों से बाहर निकल जाता है। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए जितनी आवश्यकता होती है हम उससे अधिक जल, कहीं अधिक जल का उपयोग करते हैं और उसको बहा देते हैं। औद्योगिकरण लगातार औद्योगिकरण होने से, नए नए उद्योग स्थापित होने से उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन उपयोग के बाद जो जल निकलता है वह उद्योगों से निकलने के बाद अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है, जो उपयोग करने हेतु सही नहीं होता है। इसलिए जल का उपयोग तो किया जा रहा है लेकिन उसका प्रबंध सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और उद्योगों द्वारा मिलावटी जल, जिसमें कई प्रकार के तत्व मिले हुए होते हैं, जो पीने योग्य नहीं रहता है, तो इस प्रकार से भी जल दूषित हो रहा है, बेकार हो रहा है। उचित प्रबंध का ना होना, मानव द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाती है, परंतु जल का उचित प्रबंधन नहीं किया जाता। इसके कारण भी जल की मात्रा में लगातार कमी आ रही है। जैसे जितनी मात्रा में हमें जल की आवश्यकता है और हम उतनी मात्रा में जल लें तो निश्चित है कि उसका उपयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं। और यदि जिस तरीके से अभी तक जल का उपयोग किया गया है और किया जा रहा है, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित भविष्य में विकट समस्या जल की होने वाली और जिसका परिणाम विश्व के सभी देशों को, सभी नागरिकों को भुगतना पड़ेगा। संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीवधारी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अब हम बात करें जल की कमी के कारण, तो हमें जल प्रबंध पर भी चर्चा करना आवश्यक है। तो इन्हीं के विपरीत लोग देखें तो सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करें, जिससे पृथ्वी धरातल जल के ऊपर प्राकृतिक जो संसाधन है उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े और जल का हम उपयोग लंबे समय तक कर सकें। गलत तरीके से हमारा जो उपयोग करने का तरीका है वह है गलत। इस जल को उपयोग करने के तौर तरीकों में हमें बदलाव लाना है। यदि हम बदलाव नहीं लाते हैं, सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं, योजनाबद्ध तरीके से जल का उपयोग नहीं करते हैं, तो निश्चित है कि भविष्य में इसकी भारी कमी होगी। इसलिए हमें आपको सभी लोगों को ऐसी तैयारी करनी होगी या प्रबंध करना होगा, जल का इंतजाम करना होगा, जिससे अगर हम उपयोग भी करते हैं तो उपयोग के बाद जो अपशिष्ट या जो बेकार जल बचता है उसका प्रबंध ऐसे कर दें कि उसको, जैसे आप ले जाकर किसी तालाब, गाँव के बाहर तालाब बना दें तो गाँव की सारी नालियों को तालाब में जोड़ दें, जिससे वह तालाब में इकट्ठा हो जाएगी। आपके घर में नल हैं या कुएँ हैं, हैंडपम्प हैं, कुएँ हैं, तो उनके आसपास कोई एक सोखता गड्ढा, मतलब पानी को सोखने वाला गड्ढा बना दें,
जिससे आपके उपयोग का जो पानी है उसको नाली के माध्यम से उन गड्ढों को जोड़ दें। तो वो जो अब बेकार जल है वह उन गड्ढों के माध्यम से दोबारा से आपके नल बोर में या कुएं में चला जाएगा और आप दोबारा से उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा जो उद्योग हैं उनमें ऐसी तकनीक का विकास किया जाए जिसमें कम से कम जल की आवश्यकता हो। अपशिष्ट जल को स्वच्छ जल में ना बहाया जाए, इस प्रकार से उसके प्रबंध किए जाएं। और जल प्रबंध के लिए कई तकनीक है, जैसे भूमि के अंदर आप गड्ढा खोद दें, या जैसा कि आप राजस्थान में देखा होगा भू टैंक, बरसात के दिनों में छत का जो पानी इकट्ठा होता है उसको भू टैंक में रख दिया जाता है, जिसका साल भर उपयोग करते हैं। तो इसी तरीके से हम इसका प्रबंध कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आप जल का लंबे समय तक और आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं।